गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप? क्लास इट्स वीके मिश्रा फ्रॉम विजन T24। क्लास हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की थी टेंसेस की, जिसमें हम लोगों ने अभी तक 10 टेंसेस कंप्लीट कर लिए हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस डिस्कस करने वाले हैं, राइट? तो क्लास पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान मैंने लिख रखी है कि इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं और पास्ट में कार्य के शुरू होने का टाइम दिया होता है। यानी पास्ट में काम चल रहा होता है लेकिन काम और पहले शुरू हुआ होता है, काम के स्टार्ट होने का टाइम दिया रहता है। तो अगर बात करें कैसे इसको इंग्लिश में पहचानेंगे, जैसे अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो वह 10 वर्षों से परीक्षा की तैयारी कर रहा था। यहाँ पर देखिए रहा था लास्ट में आया है और टाइम शुरू होने का दिया है 10 वर्षों से। तो इस तरह के कंस्ट्रक्शन के लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, राइट? अब अगर हम आइडेंटिफिकेशन और रूल की बात करें तो इस टेंस में सब्जेक्ट के साथ हैड बीन प्लस V1 ING और ऑब्जेक्ट के साथ सिंस फॉर या टाइम लगता है। मैं आपको बता दूं कि ये टेंस दो टेंसेस का कॉम्बिनेशन है, परफेक्ट और कंटिन्यूअस। आप जानते हैं परफेक्ट टेंस में हैज, हैव, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो हैड प्लस बीन आया है, बीन बी की थर्ड फॉर्म है। और कंटिन्यूअस टेंस में ING आता है, V1 ING आया है। और सिंस, फॉर और टाइम की बात करें तो सिंस या फॉर का यूज कहाँ पे होगा, तो इसके लिए हमने लास्ट वीडियो जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है उसमें मैंने डिटेल में बात की है। फिर भी मैं ब्रीफ कर दूं कि सिंस का यूज वहां करते हैं जहां पर एग्जैक्ट टाइम या फिक्स टाइम दिया गया होता है, यानी ओ क्लॉक टाइम दिया हो, डे दिया हो, डे का नेम, मंथ का नेम दिया हो, ईयर का नेम दिया हो, वहां पर सिंस का यूज करते हैं। या लास्ट वर्ड आया हो, लास्ट नाइट, लास्ट डे, इस तरह से। और फॉर का प्रयोग कहाँ करते हैं क्लास? जहां पर पीरियड ऑफ टाइम दिया, मतलब समय अंतराल जहां दिया हो, 4 दिनों से, 2 मिनट से, 10 घंटे से, 10 सालों से, बहुत लंबे समय से, जहां पर ये वर्ड्स दिए गए हो वहां पर हम किसका यूज करते हैं? फॉर का। ओके। रूल की बात करें तो सेम रूल है कि सभी सब्जेक्ट के साथ हैड बीन का यूज करते हुए V1 ING और ऑब्जेक्ट लगता है और सिंस फॉर के साथ टाइम का यूज किया जाता है। ठीक है। अब आते हैं कुछ एग्जाम्पल लेके समझते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल, वह 2 दिन से यहाँ आ रहा था। तुम इतने लंबे समय से परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। तो देखिए लास्ट में रहा था, रही थी, ये आया हुआ है और 2 दिन से, इतने लंबे समय से, यानी काम के शुरू होने का टाइम दिया हुआ है। ठीक है। तो कैसे इसको ट्रांसलेट करें क्लास? देखिए वह की इंग्लिश है ही, और ही के साथ सभी सब्जेक्ट के साथ हैड बीन लगाना है, तो ही हैड बीन। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रहा था, आने की इंग्लिश कम, ही हैड बीन कमिंग। यहाँ के लिए हियर, कब से आ रहा था? 2 दिन से। और यहाँ देखिए
पीरियड ऑफ टाइम दिया है, तो फॉर 2 days इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है। दूसरा देखिए, तुम इतने लंबे समय से परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, तुम की इंग्लिश होती है यू। यू के साथ भी हैड बीन लगेगा। यू हैड बीन, तैयारी करने की इंग्लिश होती है प्रिपेयर, और उसमें आईएनजी लगा दिया। यू हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम। कब से? इतने लंबे समय से। फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, सच अ लॉन्ग टाइम। ठीक है क्लास, इस तरह से हम लोग इसको ट्रांसलेट करते हैं। और बाय द वे, अगर सेंटेंस में कहीं नॉट लगाना हो, नहीं का प्रयोग करना हो, तो नहीं के लिए कुछ स्पेशल नहीं करना है आपको, बस हैड बीन के बीच में नॉट लगा दीजिए, हैड नॉट बीन हो जाएगा, बस हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा। लेट अस ट्राई टू राइट सम सेंटेंसेस। तो क्लास देखिए, मैंने कुछ नेगेटिव सेंटेंस के लिए सेंटेंस लिखे हैं। तो यहाँ देखिए, हैड और बीन के बीच में नॉट लग जाएगा। ठीक है, बस इतना ही करना है आपको। और अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो हमने कुछ एग्जाम्पल्स नोट कर लिए हैं। वे 2 वर्षों से यहाँ नहीं रह रहे थे, तो वे की इंग्लिश दे। और सभी सब्जेक्ट साथ हैड बीन लगाना है, तो हैड, अब नहीं के लिए नॉट बीन, हैड नॉट बीन, और रहने की इंग्लिश होती है लिव, उसमें लगाइए आईएनजी, लिविंग। यहाँ के लिए हियर, दे हैड नॉट बीन लिविंग हियर। 2 वर्षों से, फॉर 2 years। ठीक है। और बात करें लास्ट सेंटेंस की, तो पिछले 4 दिनों से बारिश नहीं हो रही। तो बारिश होने के लिए हम लगाते हैं इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इट। तो इट हैड नॉट बीन रेनिंग। ध्यान दीजिए, अगर पिछला वर्ड आया है तो सिंस लगेगा, सिंस लास्ट 4 days। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग निगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यस या नो टाइप। यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। और यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं। और इस सेंटेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में स्टार्टिंग में ही, शुरू में ही क्या वर्ड आता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता है। जैसे, क्या वह 2 दिनों से यहाँ नहीं आ रहा था? क्या तुम 4 घंटे से पढ़ रहे थे? तो इस तरह के जो सेंटेंस होंगे वो सब इस लिस्ट में आएंगे। तो मैंने आपको बता रखा था कि क्या की इंग्लिश यहाँ पर व्हाट नहीं लिखी जाती, बल्कि उसकी जगह पर हमको क्या करना होता है, हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है। हैड सबसे पहले, हैड यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, तो हैड सबसे पहले लगा दीजिए। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर के साथ टाइम का यूज करते हुए क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। यही फार्मूला है। इसी पर अगर आप अपने वर्ड्स को फिट कर देते हैं, देन यू विल गेट योर सेंटेंसेस ट्रांसलेटेड। तो आपको वो सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए हमने सेंटेंस लिखा, क्या हम 4 वर्षों से यहाँ नहीं रह रहे थे? क्वेश्चन मार्क लगा दिया। और अगर बाय द वे नहीं लगा है तो नॉट मीन हो जाता है। ऐसे ही दूसरा सेंटेंस, क्या तुम 2 घंटे से
उसका इंतजार कर रहे थे। क्या वह 2 महीने से, या कोई डेट ले लेते हैं, 2 मार्च से अपनी परीक्षा की तैयारी नहीं कर रही थी। तो इस तरह के जो सेंटेंस हैं वो यस या नो टाइप के सेंटेंस होते हैं। ठीक है, आइए कैसे ट्रांसलेट करेंगे। यहां मैंने बताया क्या कि इंग्लिश आपको नहीं लिखनी है, फिर क्या करना है, हैड लगाना है, हैड, और हम की इंग्लिश वी। अब यहाँ ध्यान दीजिए नॉट आया है और सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगना है, तो नॉट, उसके बाद बीन लगा दीजिए, हैड वी नॉट बीन, क्या कर रहे थे, रह रहे थे, रहने की इंग्लिश लिविंग। कहाँ रह रहे थे, हियर। कब से रह रहे थे, 4 वर्षों से, और 4 years। had we not been living here for 4 years। तो आज नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, क्या तुम 2 घंटे से उसका इंतजार कर रहे थे। तो क्या के लिए, had you been। अब यहाँ इंतजार करने के लिए वेट फॉर, वेटिंग फॉर हिम। कब से, 2 घंटे से, फॉर 2 hours। ओके, और लास्ट सेंटेंस में, क्या वह 2 मार्च से अपनी परीक्षा की तैयारी नहीं कर रही थी। तो क्या के लिए हमको लगाना हैड, और वह है, लड़की है, कर रही थी, तो शी, हैड शी। नहीं के लिए नॉट, बीन, हैड शी नॉट बीन। तैयारी करने की इंग्लिश होती है प्रिपेयरिंग, प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम। कब से, 2 मार्च से, फिक्स टाइम दिया है, तो सिंस 2 मार्च। तो हैड शी नॉट बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम सिंस 2 मार्च। तो इस तरह से हम लोग यस या नो टाइप सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। आइए, WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वे होते हैं जिसमें वर्ड्स WH आते हैं, यानी क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं। जैसे अगर इसमें व्हाट का भी यूज होगा, क्या का प्रयोग होगा, तो बीच में आएगा। जैसे मान लीजिए हमने लिखा, क्या तुम 2 दिन से क्या कर रहे थे। वे 4 साल से कौन सी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, कौन सी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। हम उसे 2 अप्रैल से क्यों नहीं पढ़ा रहे। अब इस तरह के सेंटेंस हमको क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर क्या बीच में आया है, कौन सी परीक्षा,
और क्यों, ये सब WH वर्ड्स हैं। तो ये हमको अगर कहीं मिलते हैं तो व्हाट वी हैव टू डू, क्या करना पड़ेगा हमको, उसका फार्मूला लिखते हैं, उसी के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। सबसे पहले आएगा WH वर्ड, फिर आएगा हेड, देन आएगा सब्जेक्ट प्लस V1 सॉरी बीन, देन V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर के साथ में टाइम आएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो इस तरह के सेंटेंस हमको मिलेंगे तो हम इसी फार्मूले से इनको सॉल्व करेंगे। लेट अस सी कैसे करना है। तुम की इंग्लिश यू, लेकिन सबसे पहले हमको करना है इस WH वर्ड का यूज। तो वाट सबसे पहले लगा दिया, फिर हैड लगा दिया, वाट हैड, सब्जेक्ट है तुम यानी यू, उसके बाद बीन लगा दीजिए बीन, और करने की इंग्लिश होती है डू, उसमें लगाइए ING डूइंग, कब से, 2 दिन से, और 2 days। नेक्स्ट है वे 4 साल से कौन सी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। तो कौन सी के लिए व्हिच एग्जाम, व्हिच एग्जाम हैड वे की इंग्लिश दे बीन प्रिपेयरिंग और। अब यहां ध्यान दीजिएगा, कौन सी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, कब से, 4 साल से, फॉर 4 years। तो which exam had they been preparing for 4 years। ठीक है। नेक्स्ट है हम उसे 2 अप्रैल से क्यों नहीं पढ़ा रहे थे। तो क्यों की इंग्लिश हो जाएगी यहाँ वाई हैड वी। उसके बाद निगेटिव अगर बनाना है, ध्यान दीजिए क्लास, तो नॉट बीन करना पड़ेगा। वाई हैड वी नॉट बीन, पढ़ाने की इंग्लिश टीचिंग, किसे, उसे, हिम, कब से, 2 अप्रैल से, फिक्स टाइम हो गया तो सिंस 2 अप्रैल। तो क्लास इस तरह से हम लोग WH टाइप इंट्रोगेटिव को करते हैं। अब इसके बाद हमें एक टाइप का सेंटेंस और बताना है, दैट इज हु से रिलेटेड सेंटेंस, और उसके लिए एक्सेप्शन है। तो हु के साथ में क्या दिक्कत है, क्या कैसे करेंगे, वो पहले मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। हु के केस में ध्यान दीजिए, सबसे पहले आएगा हु प्लस हैड प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या और के साथ में टाइम लगा के क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। जैसे उसे 10 वर्षों से पैसे कौन दे रहा था, कौन दे रहा था तुम्हें इतने लंबे समय से कौन मदद कर रहा था। ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंस बाय द वे आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, कौन की इंग्लिश लिख लेनी है हु। तो यहां लिख दीजिए हु, तो तुरंत लगाइए हैड, हु हैड बीन, दे रहा था, देने की इंग्लिश गिविंग, किसे, उसे, हिम, क्या दे रहा था, पैसे यानी मनी,
कब से? 10 वर्षों से। फॉर 10 years। ठीक है। लास्ट सेंटेंस, तुम्हें इतने लंबे समय से कौन मदद कर रहा था? तो हु हैड बीन हेल्पिंग यू, कब से? इतने लंबे समय से। फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम। तो क्लास इस तरह से हम लोगों ने आज पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को कंप्लीट किया। ठीक है। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, पसंद आया, आप वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें क्लास, ताकि आगे आने वाले सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।